Hello guys, so today we will continue chapter on being an Indian. This chapter is about Ruskin Bond और ये हमने कंप्लीट कर लिया था. इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर वन, हाउ होम फॉर रस्किन बॉन्ड इज. तो रस्किन बॉन्ड के लिए घर क्या था, क्या है उनके लिए घर. द पाम फ्रिंज कोस्ट एंड पाइन क्लैड माउंटेन्स ऑफ इंडिया, in Norway, the land of one of his grandparents, England, where his parents came from, the whole India. तो उनके लिए घर क्या है ये हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के ही पढ़ा है. यहाँ पे आप देखिए, पाम फ्रेंच कोस्ट और पाइन क्लैड माउंटेन्स ऑफ दिस लैंड. तो ये इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं, ये काफ़ी प्राउडली कहते हैं कि ये काफ़ी जो सुंदर जगह हैं. तो उनके लिए घर है. Answer is A, the palm fringe coast and pine clad mountains of India. In Norway, the land of one of his grandparents. तो ये उनके जो grandparents रहते हैं नॉर्वे में, तो ये उनके लिए घर नहीं है. England, where his parents came from. इंग्लैंड जहाँ से उनके पेरेंट्स आए हैं, वो भी उनके लिए घर नहीं है. और पूरी दुनिया उनके लिए घर नहीं है. वो अपने आप अपना घर मानते हैं. वो पाम फ्रिंज कोस्ट और पाइन क्लैड माउंटेन्स ऑफ इंडिया की जो हैं वो मसूरी में रहते हैं, तो उसको अपना घर मानते हैं. तो रस्किन बॉन्ड के लिए घर यही है. आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर टू, द मेन क्वेश्चन दैट रस्किन बॉन्ड एक्सप्लोर इन दिस पीसेस. तो इस चैप्टर के अंदर वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको रस्किन बॉन्ड है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं या उसको समझा रहे हैं या उठा रहे हैं. ए, वाई ही डज नॉट वांट टू लीव इंडिया हिज कंट्री, वाई अदर इंडियंस वांट टू लीव द कंट्री where his ancestors came from, why he considered himself an Indian. So answer is D, why he considered himself an Indian. तो इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर में वो यही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वो अपने आप को भारतीय, एक इंडियन किस तरीके से मानते हैं. सो आंसर इज डी, why he considers himself an Indian. क्वेश्चन नंबर थर्ड, रस्किन बॉन्ड डिसाइडेड नॉट टू गो टू हांगकॉन्ग बिकॉज. तो रस्किन बॉन्ड ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा हमने कि उन्होंने हांगकॉन्ग में उनको एक जॉब का प्रपोजल आया था जिसे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था. तो उन्होंने रस्किन बॉन्ड डिसाइडेड नॉट टू गो टू हांगकॉन्ग बिकॉज. तो उन्होंने हांगकॉन्ग जाना डिसाइड नहीं किया. ऐसा क्यों किया उन्होंने? ही डिड नॉट वांट दैट जॉब. क्या वो जो काम है, जॉब है, वो नहीं चाहते थे. द जॉब वुड डिस्ट्रैक्ट हिम. वो जॉब है वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता. ही डिसलाइक लिविंग इंडिया एंड गोइंग अवे. He was worried that if he left, he would not be able to come back. So answer is C. He disliked leaving India and going away. तो भारत को छोड़ के जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था उन्हें, भारत से दूर जाना. So answer is C. ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है. क्वेश्चन नंबर फोर, पीपल आस्क रस्किन बॉन्ड वेयर ही हेल्स फ्रॉम बिकॉज दे. तो लोग रस्किन बॉन्ड से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो या कहाँ से बिलोंग करते हो. ऐसा क्यों पूछते हैं लोग उनसे? Think he does not look Indian, need some proof of identity, think he is an American, refuse to believe him. So answer is A, think he does not look Indian. क्योंकि रस्किन बॉन्ड के जो पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे, तो लुक वाइज वो ब्रिटिश लगते थे, तो इसलिए लोग ऐसा सोचते थे, थिंक ही डज नॉट लुक इंडियन, कि वो इंडियन के जैसे नहीं दिखते हैं. सो आंसर इज ए. आंसर इज ए, बिकॉज पीपल थिंक ही डज नॉट लुक इंडियन, क्योंकि लोग ऐसा सोचते थे कि वो इंडियन की तरह नहीं दिखते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव, श्योरली दैट एंटाइटल्स मी टू ए पैलेस इन द इंडियन सन, हेयर दैट मीन्स. तो रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने इस चैप्टर के अंदर एक ये यूज़ किया है, ये उन्होंने बोला है कि श्योरली दैट एंटाइटल्स मी, कि पक्के तौर पर यही बात है जो मुझे एंटाइटल करती है टू ए पैलेस इन द इंडियन सन, एक इंडियन सन के नीचे एक जगह. हेयर दैट मीन्स, तो दैट से उनका क्या मतलब है? He and his father were born in India and lived here all their lives. His grandmother was descendant of Tamur. He has gone out of India only once. He loves India. So ये चैप्टर के बीच में पढ़ा हमने कि he and his father were born in India, कि वो और उनके जो पिता थे वो इंडिया में पैदा हुए थे. And lived here all their lives, और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इंडिया के अंदर जी थी. तो यही वो बात है जिससे वो उन्होंने ये कहा कि श्योरली दैट एंटाइटल्स मी, कि इसी कारण यही वो बात है जो मुझे एंटाइटल करती है टू ए पैलेस इन इंडियन सन. सो आंसर इज ए. सो क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज ए,
Question number second answer is D. Question number third answer is C, and question number 4 answer is A, and answer of fifth question is A. Question number B, it must be the land itself that hold me. तो इसको डिस्कस करना है हमें कि रस्किन बॉन्ड ने कहा है इस चैप्टर के अंदर कि इट मस्ट बी द लैंड दैट इटसेल्फ दैट होल्ड मी, कि जो धरती है इंडिया की जो भूमि है ये मुझे होल्ड करती है। तो चैप्टर आंसर आपको सेंड कर दिए गए थे, देखते हैं हम इसको। फॉर रस्किन बॉन्ड इट इज़ वेरी चार्म ऑफ द लैंड दैट होल्ड्स हिम बैक। तो रस्किन बॉन्ड के लिए जो इंडिया की धरती है, इंडिया की लैंड है, उसका अट्रैक्शन था, उसका चार्म था, वो काफ़ी बड़ा था। दैट होल्ड हिम बैक, जो उनको बांधे रखता, यहाँ पे होल्ड करके रखता था। और उनको जो हांगकांग में जॉब का ऑफ़र आया था वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहते। इट इज़ नॉट ओनली द ब्यूटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, जो भारत की धरती की यानी इंडियन की जो लैंड है उसकी जो फिज़िकल फीचर्स है, यानी जो उस पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, फिज़िकली जो ब्यूटी है उसकी, केवल यही बात नहीं है, बट ऑल्सो इज़ फीलिंग एसोसिएटेड विद इट, पर उनकी जो फीलिंग्स है वो भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं, विच पॉइंट्स हिम टू हिज सराउंडिंग्स, जो कि उनको यहाँ पे बांधे रखती हैं इसके चारों ओर, यानी इंडिया के अंदर। यानी जो वो प्यार करती हैं, वो बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ उनको जो चीज़ बांधे रखती है इंडिया से, सिर्फ वो इसकी फिज़िकली जो ब्यूटी है इंडिया की, सिर्फ वही नहीं है, बल्कि कुछ फीलिंग्स भी है जो कि एसोसिएटेड है उनकी इंडिया की धरती के साथ में। सो क्वेश्चन नंबर 2, फॉर इंडिया इज़ मोर देन ए लैंड, इंडिया इज़ एन एटमॉस्फेयर। तो रस्किन बॉन्ड के लिए इंडिया है वो एक धरती, एक लैंड से ज़्यादा, यानी एक ज़मीन से ज़्यादा है कुछ है। इंडिया एक एटमॉस्फेयर है, इंडिया एक वातावरण है, एक फीलिंग है। तो ये किस तरीके से, इंडिया इज़ नॉट मेयरली ए जियोग्राफिकली डिफाइंड नेशन और कंट्री। तो इंडिया है वो सिर्फ एक जियोग्राफिकली, यानी जो लैंड है उसकी लंबाई चौड़ाई, सिर्फ वही डिफाइन नहीं करती एक देश को, इंडिया को। इट इज़ एटमॉस्फेयर, ये एक एटमॉस्फेयर है, ये एक फीलिंग है यहाँ की। इट इज़ ए मेल्टिंग पॉट, तो ये एक मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग पॉट मीन्स होता है ए पैलेस वेयर डिफरेंट पीपल स्टाइल्स थ्योरीज एक्सेट्रा आर मिक्स टुगेदर। तो जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के स्टाइल के लोग, अलग अलग टाइप की थ्योरीज हैं, विचार हैं जो लोगों के अलग अलग, तो इतनी जो डाइवर्सिटी है वो सब लोग मिक्स एक जगह हो जाएं तो उसे मेल्टिंग पॉट कहेंगे हम। सो इट्स ए मेल्टिंग पॉट दैट हैज़ द फ्लेवर ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिफाइड कल्चर्स। तो ये एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, और यहाँ की जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है, यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार का कल्चर है, यानी पंजाब में अलग कल्चर है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, और साउथ की साइड जाएंगे तो इंडिया के अंदर काफ़ी टाइप के कल्चर हैं। फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो सारी दुनिया से लोग हैं वो यहाँ पे आके बसे हैं, और यहाँ उनका कल्चर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ पे सिख भी रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। सो इंडिया इज स्पेशल, इट्स लाइक नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया एक स्पेशल है दुनिया में किसी भी देश से ज़्यादा। इट्स लाइक नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अलग। सो इंडिया केवल एक जियोग्राफिकली डिफाइंड नेशन और कंट्री नहीं है, एक फीलिंग है, एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे अलग अलग टाइप का कल्चर है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम एन इंडियन एज द पोस्टमैन और द पान वाला। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं उतना ही इंडियन हूँ जैसे कि एक पोस्टमैन आपका और एक पान वाला है। सो रस्किन बॉन्ड वांट्स टू एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट इवन तो ही हैज़ फॉरेन ब्लड इन हिम। तो रस्किन बॉन्ड ये फैक्ट है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे, यानी उसको रखना चाहते थे, उसको स्थापित करना चाहते थे। इवन थो इज हैज़ फॉरेन ब्लड इन हिम, कि हालांकि उनके अंदर एक फॉरेन ब्लड है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ब्रिटिश थे, तो उनके अंदर ब्रिटिश ब्लड है। सर्कमस्टेंसेस हैव मेड हिम एन इंडियन, पर परिस्थितियों ने उनको एक इंडियन बनाया है। ही वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर पैदा हुए और इंडिया के अंदर पले बढ़े। एंड हैज़ ग्रोन अप अमेडिस्ट द इंडियन एम्बियंस एंड कल्चर। एमेडियस मीन्स अमोंग, इसके बीच में,
बिटवीन एम्बियंस मीन्स एटमॉस्फेयर, मूड, फीलिंग, क्लाइमेट या एयर। सो ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर पैदा हुए और पले बड़े, एंड हैज़ ग्रोन अप, और वो बड़े हुए अमेडिस द इंडियन एम्बियंस, जो इंडिया का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ का फीलिंग है, यहाँ का क्लाइमेट है, एयर है, इसके अंदर वो बड़े हुए, इसी के बीच में। एंड कल्चर लाइक एनी अदर इंडियन, दूसरे किसी भी इंडियन की तरह, यानी और कोई इंडियन जो यहाँ पे पैदा हुआ और पला बड़ा है, उसी तरीके से वो भी यहाँ पे पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं। ही इज़ एज इंडियन एज द लोकल पानवाला और द पोस्टमैन एंड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद ईच एंड एवरी इंडियन, तो वो उतने ही इंडियन हैं जैसे कि कोई लोकल पानवाला या कोई पोस्टमैन है, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ईच एंड एवरी इंडियन, जो दूसरे भारतीय हैं उनके साथ में। तो हिम होम इज़ इसेंशियली इंडिया, तो उनके लिए जो घर है वो इंडिया है। ए पैलेस दैट ही हैज़ ऑलवेज लव्ड, एक ऐसा जगह, एक ऐसा पैलेस, एक ऐसी जगह है दैट ही हैज़ ऑलवेज लव्ड, जिसको वो हमेशा से प्यार करते हैं, जिसको उन्होंने हमेशा प्यार किया है। क्वेश्चन नंबर C1, हाउ वुड यू फील इफ पीपल आस्क यू इफ यू वर एन इंडियन, अनर्ड और फ्लैटर्ड, तो आपको कैसा लगता अगर आपसे कोई पूछता कि क्या आप इंडियन हैं, तो आप क्या अनर्ड होते यानी नाराज़ हो जाते, या आप फ्लैटर्ड होते यानी आप प्राउड फील करते या काफ़ी खुश हो जाते। सो आई वुड फील वेरी प्राउड एंड फ्लैटर्ड इफ़ पीपल, इसका आप अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हैं। सो ये एक स्टैंडर्ड आंसर है कि आई वुड फील वेरी प्राउड एंड फ्लैटर्ड इफ़ पीपल आस्क मी वेदर आई वाज एन इंडियन, तो मैं काफ़ी प्राउड फील करता और काफ़ी फ्लैटर्ड यानी खुश फील करता अगर कोई मुझसे पूछता कि मैं इंडियन हूँ। फ्लैटर्ड मीन्स काफ़ी गर्व फील करें आप। विद ए सिविलाइजेशन दैट इज़ मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड, तो इंडिया एक ऐसी सिविलाइजेशन है, एक ऐसी सभ्यता है जो कि 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इंडिया बोस्ट ऑफ मल्टीपल कल्चरल ओरिजिन, तो इंडिया है वो बोस्ट ऑफ है यानी शो ऑफ करता है, या उसके अंदर एक गर्व की फीलिंग होती है। तो ये बताते हुए मैं काफ़ी गर्व फील होता है, काफ़ी प्राउड फील होता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग कल्चर्स हैं, वो ओरिजिन हुए हैं यानी पैदा हुए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ यूनिक टू आवर नेशन, और अनेकता में एकता जो है वो हमारे देश की एक यूनिक फीचर है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता। टुडे इट इज़ एन अमर्जिंग ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, और आज अगर हम देखें प्रेजेंट में तो ये काफ़ी आगे बढ़ता हुआ ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई सुपर पावर है। विद ए डाइवर्स एनवायरनमेंट इन फ्लोरा एंड फोना, जहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी डाइवर्स है यानी अलग अलग टाइप का है। इन फ्लोरा एंड फोना यानी जो प्लांट्स लाइफ है और जो एनिमल्स लाइफ है, यानी जो टोटल लाइफ फॉर्म है उसको अगर मिला लें तो फ्लोरा एंड फोना मीन्स, फ्लोरा मीन्स जो प्लांट लाइफ होती है, एंड फोना मीन्स जो एनिमल लाइफ होती है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो वनस्पति मिलती है, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे और जो जंगल्स हैं उसमें अलग अलग टाइप्स की सब जो प्लांट लाइफ है वो है। और फोना यानी अलग अलग लाइफ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पे। तो इंडिया काफ़ी बड़ा और डाइवर्सिफाइड है। अगर आप यहाँ पे राजस्थान में और इधर देखें तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है और यहाँ की जो प्लांट लाइफ है वो काफ़ी अलग होगी। और आप अगर साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी हरियाली मिलेगी, काफ़ी ग्रीनरी है वहाँ पे, और वहाँ पे अलग टाइप का प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ है। सी क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज रस्किन बॉन्ड फील ही इज़ एन इंडियन, रस्किन बॉन्ड ऐसा क्यों फील करते हैं कि वो एक इंडियन है। व्हाट मेक्स यू फील यू आर एन इंडियन, आपको कौन सी चीज़ ऐसा फील कराती है कि आप एक इंडियन हैं। सो एक स्टैंडर्ड आंसर है ये, अलग से भी आंसर हो सकता है इसका, पर एक स्टैंडर्ड आंसर है। बॉन्ड फील ही इज़ एन इंडियन बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड बॉट अप हेयर, रस्किन बॉन्ड ऐसा फील करते हैं कि वो एक इंडियन है क्योंकि वो यहाँ पे पैदा हुए हैं और यहाँ पे पले बड़े हैं। ही हैज़ ग्रोन अप ऑन इंडियन सॉइल, वो जो भारत की मिट्टी है उसके अंदर बड़े हुए हैं। एंड द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉन्ड, और इंडिया की जो सोसाइटी है यानी जो भारत का इंडिया का जो समाज है और जो कल्चर है, जो संस्कृति है यहाँ की, वो एक इंटीग्रल पार्ट है बॉन्ड का, यानी जो उनके अंदर हो, जिसे अलग ना किया जा सके। ही फील्स ही इज़ एज इंडियन पानवाला और द पोस्टमैन, तो वो ऐसा फील करते हैं कि वो उतने ही इंडियन हैं जितना कि एक पानवाला या एक पोस्टमैन है इंडिया के अंदर। टू हिम इंडिया इज़ होम, उनके लिए इंडिया एक घर है।
एंड ही इज़ ए ट्रू इंडियन, वो एक सच्चे भारतीय हैं इन ऑल सेंस ऑफ द टर्म। जो अगर जो पूरे सेंस में देखा जाए, कंप्लीट सेंस के अंदर, तो वो एक टोटली एक सच्चे भारतीय हैं। अगर हम अपनी बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर हम दे सकते हैं कि माई ओरिजिन, माई ट्रेडिशन, माई कल्चर एंड वैल्यूज ऑल टुगेदर मेक मी फील दैट आई एम एन इंडियन। तो मेरा जो ओरिजिन है, यानी जहाँ से मैं आया हूँ या जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ पे, और माई ट्रेडिशन, और जो मेरे कल्चर्स हैं, कस्टम्स हैं, एंड माई कल्चर एंड वैल्यूज़, तो ये सब जो मेरा ओरिजिन, ट्रेडिशन, कल्चर और वैल्यूज़ हैं, ऑल टुगेदर ये सब मिल के मेक मी फील, ये मुझे सब मिल के फील कराते हैं दैट आई एम एन इंडियन, कि मैं एक भारतीय हूँ। माई आइडेंटिटी एज एन इंडियन इज़ ए रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर एंड दिस आइडेंटिटी अराइजेज आउट ऑफ माई एवरीडे लाइफ। तो मेरी जो पहचान है, मेरी जो आइडेंटिटी है एज एन इंडियन, वो रिज़ल्ट है एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का। कॉम्प्लेक्स मीन्स काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स हो, यानी मिक्सअप हो, काफ़ी पेचीदा चीज़ को आप कॉम्प्लेक्स कहेंगे। काफ़ी पेचीदा इंटरप्ले मीन्स इंटरेक्शन या कोऑपरेशन, तो लोगों के साथ जो व्यवहार है मेरा, या जो भी कोऑपरेशन है सोसाइटीज़ के साथ, समाज के साथ, सो ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं एक्सप्लेन करना। वेरियस फैक्टर, तो इसके अंदर काफ़ी फैक्टर्स हैं अलग अलग टाइप के। एंड दिस आइडेंटिटी अराइजेज आउट ऑफ माई एवरीडे लाइफ, तो ये जो मेरी पहचान है, यानी मेरी जो इंडियननेस है, वो मैं हर रोज़ जो जीवन जीता हूँ, यानी जो मेरी एवरीडे लाइफ है, मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेकर रात तक की जो भी मैं लाइफ जीता हूँ, ये कम्प्लीटली अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो डिफाइन करते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ। आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट स्पेसिफिक थिंग, ये एक क्वालिटी या एक स्पेसिफिक थिंग को आप पिन पॉइंट करना काफ़ी मुश्किल है, दैट मेक मी फील एज एन इंडियन, जो मुझे फील कराए कि मैं एक इंडियन हूँ। तो आप एक बात के रूप में या एक चीज़ को लेकर नहीं कह सकते कि आप इंडियन हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मिक्स होकर आपको इंडियन बनाती हैं। बट आई थिंक माई लैंग्वेज, माई फैमिली वैल्यूज़ एंड माई इंटरेक्शन विद द सोसाइटी अराउंड मी मेक मी एक्सपीरियंस माई इंडियननेस। बट आई थिंक, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो मेरी लैंग्वेज है, जो मैं भाषा बोलता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, या कोई भी अलग लैंग्वेज हो, जो लैंग्वेज मैं बोलता हूँ, माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, माई फैमिली वैल्यूज़ हैं जो मेरी, यानी जो मेरे परिवार ने मुझे वैल्यूज़ दी हैं, संस्कार दिए हैं, एंड माई इंट्रैक्शन विद द सोसाइटी, और मेरा समाज के साथ मेरा जो इंट्रैक्शन है, यानी कोऑपरेशन है सोसाइटीज़ के साथ में, यानी जो फ्रेंड्स हैं, जो और समाज के लोग हैं अराउंड मी, मेरे चारों ओर जो भी सब कुछ है, मेक मी एक्सपीरियंस माई इंडियननेस, वो मुझे एक्सपीरियंस कराता है मेरी भारतीयता का। सो ये होमवर्क आपको करना है, और फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।